आसिम मुनीर साहब की गवर्नमेंट के जो टाइम है, जब से वो आए, अब उन्हें तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में मुल्क से 100 अरब डॉलर, कितना, 100 अरब डॉलर मुल्क से निकाल के ले गए, चोरी से, जाली तरीके से, हवाला हुंडी से, मनी लॉन्ड्रिंग से ये पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि रोशन अकाउंट मौजूद हैं, 35% पैसा ही वापस ले आइए, मतलब को 35 अरब वापस ले आइए, वो ये कह रहे हैं। रोशन अकाउंट कौन से हैं? रोशन डिजिटल अकाउंट वो हैं जो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इनको ये समझ नहीं आती कि अकाउंट तो मौजूद हैं लेकिन इमरान खान मौजूद नहीं है, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, वो किस तरीके से आपके साथ अपनी वो सरमायाकारी करें। बहरहाल आगे सुनिए, आगे कहते हैं चले 35% नहीं तो इस 100 अरब में से 10 अरब ही ले आइए वापस बजट से पहले। आगे सुनिए, यहां भी बात खत्म नहीं हुई। आगे वो ये कहते हैं कि कराची में अगर 1 या 2 बंदों को उठा लिया, कराची में अगर 1 या 2 बंदों को उठा लिया तो सब पता चल जाएगा कि पैसे कहां गए। मुझे तो लगता है किसी ने अगर इंटरव्यू कर लिया अच्छी तरह से वजारत दाखिला के जनाब मोहसिन नकवी साहब का, तो 10-12 अरब डॉलर का तो यहीं से पता चल जाना है कि कहां गया है। लेकिन बहरहाल, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब की अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं, भाभी साहबा, उनकी प्रॉपर्टी जो बहुत सारी है वो भी दुबई में है, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जो है वो दुबई में मुंतकिल कर रखा है। लेकिन आज वो हमें उसी मुंह के साथ बता रहे हैं कि 100 अरब 3 सालों में मुल्क से निकल गया, मिन्नतें कर रहे हैं और साथ धमकियां दे रहे हैं कि 2-3 लोगों को उठा लिया तो देखिए पता लग जाएगा। ना आपने उठाना है ना आप उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उठाया तो जिनको उठाया वो आपकी तरफ उंगलियां करेंगे कि आपका कितना अरब जो है वो बाहर गया। तो ये काम आपने कभी नहीं करना, आपने सिर्फ टाइम पास किया है ये स्टेटमेंट दे के। पाकिस्तानी अवाम ने ही इस सारे मामले को भुगतना है। अब इसके साथ साथ याद कीजिए कि आसिम मुनीर साहब ने हमें बताया था कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर वापस आएगा, वापस नहीं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। कहां से? 25 सऊदी अरब से, 25 कुवैत से, 25 कतर से और 25 यूएई से। फिर उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब से तो हमारे तल्लुकात ही बड़े अच्छे हैं, 10 अरब तो हमने वापस ही नहीं देना, उन्हें कहना बस रख लिया हमने। ना इन 3 सालों के अंदर वो 25 अरब आया, बल्कि $1 नहीं आया। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले आती थी वो भी खत्म हो गई और मिनिमम लेवल पर चलेगी। 50 साल की तारीख में सबसे मिनिमम लेवल पर इन्वेस्टमेंट चलेगी। जो हमारे बॉन्ड्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था वो भी जो है वो अब मिनिमम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी उसमें से फ्लाई कर गई है। अब लोकल लोगों ने उसके अंदर जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है वो रखी हुई है। तो 100 अरब जो आना था वो तो नहीं आया। SIFC के अंदर हर उसको पहले तो बनाया गया, उसका कोऑर्डिनेटर एक मेजर जनरल को लगाया गया, उसकी जो भी एपेक्स कमेटी थी उसके अंदर आसिम मुनीर साहब को डाला गया, जर्नल्स को डाला गया और बताया हमें ये गया कि अब हर महकमा जो है SIFC के अंडर होगा जहां से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हर महकमे के अंदर मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, उनको ला के बिठा दिया गया। 3 साल तक हमें ये बताया गया कि SIFC पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएगी और अब निकला क्या बीच में से? 100 अरब डॉलर आने की बजाय 100 अरब डॉलर ही चला गया। हम नहीं कह रहे, मोहसिन नकवी कह रहे हैं। ये सूरत हाल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो मुल्क के 3 साल बर्बाद करने के बाद ये सूरत हाल बर्पा की है कि 100 अरब जो आना था वो तो ना आया लेकिन यहां से चला गया। साथ ही अंसार अब्बासी साहब ने हमें ये खबर दी है कि बहुत अच्छी खबर है कि अब UAE का जो 3 अरब हमने वापस किया वो हमें सऊदी अरब दे देगा। तो मतलब इसकी टोपी उसके सर, वो काम है। नेट इफेक्ट क्या है? 3 अरब दे दिया, 3 अरब आ गया और नेट इफेक्ट है 0। और ये भी हमें ये बताया गया था कि 100 अरब डॉलर उन्होंने सेफ डिपॉजिट हमारे पास रखवाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो तो नहीं आया। अब हमने अपना 13,000 फौजी और 20 जहाज़ जो हैं वो वहाँ पर सेफ डिपॉजिट किए हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिले हैं। ये पूरी कारकर्दगी है इन पूरे 3 सालों की जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने आपसे वादा किया था कि यहाँ दूध और नहर, जो शहद की नहरें जो हैं वो हम बहा देंगे। और जो SIFC था वो आपके सामने ही है कि उसका क्या बना।